प्रतीक यादव के शव पर चोट के निशान। प्रतीक यादव की मौत के बाद नीले पड़े होठ और नाखून। क्यों प्राइवेट अस्पताल में नहीं कराया गया भर्ती? अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन हत्या की आशंका को लेकर लगातार जांच की मांग की जा रही है। ये वो बिंदु हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पहला, प्रतीक यादव के शरीर पर 6 चोट के निशान। दूसरा, मौत के बाद प्रतीक यादव का शव नीले पड़े होंठ और नाखून। तीसरा, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं क्यों प्राइवेट अस्पताल में नहीं कराया गया भर्ती। ये वो सवाल हैं जो हत्या की आशंका की ओर इशारा करते हैं। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शव पर मौजूद 6 चोट के निशान, नीले पड़े होंठ और नाखून और दोस्तों की फिटनेस वाली गवाही ने इस केस को एक ऐसा मिस्ट्री बना दिया है जिसे सुलझाना अब सरकार के लिए चुनौती बन गया है। बुधवार की सुबह करीब 4 बजे, जहां पूरा शहर सो रहा था, प्रतीक यादव के बंगले के किचन में एक भारी शरीर गिरने की आवाज आती है। प्रतीक यादव अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े थे। उन्हें आनन फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों की एक ही लाइन ने परिवार की उम्मीदें तोड़ दी, ब्रॉड डेड। डॉक्टरों को न पल्स मिली न धड़कन, लेकिन यहीं से सस्पेंस शुरू हुआ। एक व्यक्ति जो कुछ घंटों पहले तक ठीक था, जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता था, वह अचानक किचन में डेड कैसे मिला? क्या वह सिर्फ एक हादसा था या फिर उस बंद कमरे में कोई और भी था? जब प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों की टेबल पर जो सच सामने आया, उसने स्वाभाविक मौत के दावे की चूल्हे हिला दी। रिपोर्ट में 5 ऐसी बातें थी जो किसी बड़े हादसे या साजिश की ओर इशारा कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि फेफड़ों की मुख्य नस में खून का थक्का जमने से ऑक्सीजन रुक गई, लेकिन यह थक्का कुदरती था या किसी केमिकल के असर से बना, यही सबसे बड़ा सवाल है। प्रतीक के शरीर पर 6 चोट के निशान मिले। ये निशान 1 से 7 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि एक रसूखदार व्यक्ति के शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? क्या घर के भीतर कोई संघर्ष हुआ था? प्रतीक के होंठ, नाखून और कान नीले पड़ चुके थे। मेडिकल साइंस में शरीर तभी नीला पड़ता है जब खून में ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो जाए। यह स्थिति दम घुटने, जहर देने या गंभीर हार्ट अटैक में होती है। प्रतीक के मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में खून का रिसाव पाया गया। अक्सर यह सिर पर किसी भारी प्रहार या झटके से होता है। क्या गिरने से यह चोट आई या गिरने से पहले किसी ने वार किया था? उनके दोनों पैरों में सूजन थी, जो लंबे समय से चल रही किसी अंदरूनी बीमारी या सर्कुलेशन फेलियर का संकेत है। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रामपुर के डीके फाउंडेशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। संस्था के अध्यक्ष दानिश खान ने सीधे तौर पर इसे हत्या की आशंका बताया है। उनकी याचिका में 3 ऐसी मांगे हैं जो इस केस की दिशा बदल सकती है। राज्य पुलिस से अलग एक विशेष टीम इस मौत की कड़ियां जोड़े। लखनऊ के सिविल अस्पताल और उस रूट के तमाम सीसीटीवी फुटेज को फौरन न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, ताकि कोई पावरफुल व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। फॉरेंसिक जांच को उत्तर प्रदेश के प्रभाव से बाहर निकालकर दिल्ली की केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजा जाए। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी कहा है कि यह सामान्य मौत नहीं है, उन्हें खतरनाक केमिकल भी दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। प्रतीक यादव के दोस्त अंकित साहू और सुमित ने जो दावे किए हैं, उन्होंने बीमारी वाली थ्योरी को पूरी तरह संदिग्ध बना दिया है। अंकित ने मीडिया के सामने आकर कहा, प्रतीक मेरा दोस्त था, हम साथ जिम करते थे। जो इंसान जिम में 80 से 100 किलो वजन उठाता हो, उसे फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है कि उसकी जान चली जाए। जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो वह नीली पड़ चुकी थी और उस पर चोट के निशान थे। दोस्तों का साफ कहना है कि प्रतीक को कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं थी
जिसकी उन्हें जानकारी ना हो। अब पूरी दुनिया की नज़रें विसरा रिपोर्ट पर टिकी हैं। विसरा का मतलब है प्रतीक के पेट, आंत, लीवर और दिल के टुकड़ों की लैब जांच। अगर विसरा जांच में किसी नशीले पदार्थ, दवा के ओवरडोज का अंश मिलता है तो यह मामला सीधे तौर पर धारा 302 में बदल जाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि मौत के बाद शरीर का नीला पड़ना खून का जमना हो सकता है, लेकिन अगर नीलापन सिर्फ होठों और नाखूनों पर है तो यह साइनोसिस है, जो ऑक्सीजन की कमी या खतरनाक केमिकल की ओर इशारा करता है। प्रतीक के केस में नीले नाखूनों ने डॉक्टरों को भी सोच में डाल दिया है उस रात किचन में प्रतीक के साथ क्या हुआ था।